After Purv Bhadrapad, it is Uttar Bhadrapad, and Uttar Bhadrapad is equally as spiritual as Purv Bhadrapad. हमने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देखा था कि हम वी एंटर द realm ऑफ स्लीप, वी एंटर इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज. तो मैंने डिस्कस किया था कि जितने भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अनकॉन्शियस होने में हेल्प करते हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्लीप के स्टेट को डिनोट करता है. यू एंटर द realm ऑफ स्लीप इन पूर्व भाद्रपद, बट एक्चुअली स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग इज़ उत्तर भाद्रपद. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके किसी ग्रह की जो उत्तर भाद्रपद में है उसकी महादशा चल गई तो आप सोते रह जाओगे. नो, इट्स अबाउट ड्रीमिंग विथ क्लैरिटी. आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी रहेगी. उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं उनको इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड ऑफन मॉडर्न डे एज में देखा गया है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर मेंटेनेंस तो खैर अलग बात हो गई, बट जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन चलती है जैसे www, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, दे ऑल रन ऑनलाइन. एनी ऑनलाइन बिजनेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र. जितने भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जितने भी फ़ोन सेल इंडस्ट्रीज़, जितने भी केबल इंडस्ट्री हो गई, सैटेलाइट इंडस्ट्री हो गई, ये सब के सब, रॉकेट इंडस्ट्री उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से देखा जाता है. उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इज़ एक्चुअली एनीथिंग रिलेटेड टू आउटर स्पेस. जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये सब उत्तर भाद्रपद से देखे जाते हैं. जो स्पेस स्टेशन पे काम करते हैं, जो मून लैंडिंग पे एक्चुअली जो मून पे गए हैं, इन सब को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से देखते हैं. उत्तर भाद्रपद नक्षत्र इज़ एक्चुअली ड्रीमिंग एंड मेकिंग इट कम ट्रू. जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि ऑन द वेब चलती हैं, इन सब को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से देखते हैं. अगर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आपका सैटर्न है और वो दूसरे स्थान पे है तो यू ओन वेबसाइट. अगर तीसरे स्थान पे है तो यू ओन अ यूट्यूब चैनल. अगर चौथे स्थान पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में सैटर्न, तो योर कर्मा इज़ रिलेटेड टू अक्वायरिंग वेब सर्विसेज या फिर वेबसाइट्स. इट्स वेरी टेक्निकल एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप जितने भी ऑनलाइन चीज़ें, जितने भी सैटेलाइट जिन चीज़ों में यूज़ होता है, एंटीना जिन चीज़ों में यूज़ होता है, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, जितने भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन सब को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से देखते हैं. अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का मतलब एक्चुअल ट्रांसमिशन नहीं है. उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का मतलब है एस्टैब्लिशिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसमिशन. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सैटेलाइट्स हो गए, तो सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग को हम उत्तर भाद्रपद से देखते हैं. एक्चुअल ट्रांसमिशन फिर रेवती नक्षत्र से देखा जाता है. सो पूर्व भाद्रपद वॉज एंटरिंग द realm ऑफ स्लीप, एंटरिंग द realm ऑफ बिकमिंग इन अनकॉन्शियसनेस, एंटरिंग द realm. सो पूर्व भाद्रपद वॉज द लॉग इन. पूर्व भाद्रपद is about the login, how you log in into something, how you enter something. Uttar Bhadrapad is actually operating upon that server or website or anything. So Uttar Bhadrapad nakshatra becomes extremely important for everything related to telecommunication. And by telecommunication I mean everything related to the cables, establishing the infrastructure, establishing the cable networks, wireless, Wi-Fi, Bluetooth, these services. Whenever Saturn in regular transits this nakshatra, a new realm of development takes place in these industries, like Bluetooth, like Wi-Fi. In fact, internet as a system can be seen from Uttar Bhadrapad. If you have a strong Uttar Bhadrapad nakshatra in your birth chart or any planet related to Uttar Bhadrapad, then you will be involved with those industries related to telecommunication. Now,
having telecommunication skill is a different thing, performing that skill is different thing, and developing the infrastructure for transmission is another thing. So Uttar Bhadrapad Nakshatra, if it runs, the Mahadasha of the planet runs, then you will develop the infrastructure for transmission or for anything related to internet services or telecommunication services. Now inside the body, I've told you ki it is a nakshatra for dreaming, actually entering the state of dreaming. So this nakshatra is very ecstatic. You might have heard about ayahuasca sessions. The person who conducts the ayahuasca session is seen from Purva Bhadrapad Nakshatra, and you actually entering the state of that deep sleep or that unconsciousness is Uttar Bhadrapad Nakshatra. जितनी भी नशों की चीज़ें होती हैं, नशे करने की चीज़ें होती हैं, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से देखते हैं. Now this nakshatra ranges from 3 degree 20 minutes to 16 degree 39 minutes Pisces, एंड इस नक्षत्र का जो बीज मंत्र है वो है ओम अहिर्बुद्ध्यान नमः. इस नक्षत्र की जो शक्ति होती है वो है वर्षोद्यमन शक्ति, द पावर टू ब्रिंग द रेन. द पावर टू ब्रिंग द रेन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स का मतलब होता है, अगर आप अपने हमारे सोसाइटी में देखो तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेलीकम्युनिकेशन. तो जितने भी डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स, जितनी भी ड्रीमिंग स्टेज, तो इन सब से रिलेटेड चीज़ों को उत्तर भाद्रपद से देखते हैं, उत्तर भाद्रपद से रिलेटेड चीज़ों से असर्टेन करते हैं. इस नक्षत्र की जो डीएटी हैं वो है अहिर्बुद्ध्यान, सर्पेंट ऑफ द डीप, डिफाइड स्टॉर्म क्लाउड्स. जितने भी जो भी सर्पेंट है, इट इज़ डीएटी, जो मैनिफेस्टेशन होता है, इट इज़ थ्रू द सर्पेंट. नाउ वेव जो है, वेव कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्पेंट बिकॉज ऑफ इट्स एब एंड फ्लो. तो जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है, इसकी डीएटी अहिर्बुद्ध्यान होते हैं. अहिर्बुद्ध्यान एक सर्पेंट होते हैं, और सर्पेंट जो है वो जो कि अश्लेषा नक्षत्र की तरह कॉइल्ड नहीं है. इट इज़ एन ओपन सर्पेंट, इट इज़ अ प्रोपोगेटिंग सर्पेंट. तो मैंने बताया था कि जो भी डीएटी होती है वो मैनिफेस्टिंग एनर्जी होती है, कि कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है. तो सिंपल आपको अगर समझना है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को, तो इसको वेव के थ्रू समझो. इट इज़ अ वेव, इट इज़ मैनिफेस्टेड थ्रू वेव. एवरीथिंग रिलेटेड टू वेव, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, इंफ्रारेड रेज, या फिर जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जितनी भी विजिबल लाइट है, उसमें इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रा वॉयलेट रेज तक जो भी मैनिफेस्ट करता है, वो सब के सब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से देखे जाते हैं. इस नक्षत्र के लोग ज़्यादातर पेंटर्स भी होते हैं. दे यूज़ देयर इंट्यूशन टू पेंट. तो दे एक्चुअली विजुअलाइज. तो विजुअलाइजेशन का नक्षत्र होता है. आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो अपने लाइफ में, किस चीज़ को सोच रहे हो, किस चीज़ को फॉर्म कर रहे हो, व्हाट आर द वेव्स यू आर ट्रांसमिटिंग थ्रू योर ब्रेन. सो पेंटर्स का भी नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र. सो दिस नक्षत्र इज़ very much related to everything which has to do with spirituality, which has to do with actually doing the spiritual work. So painting is one of the aspect. Now singing, if people say singing, तो singing can be seen from Uttar Bhadrapad, because actually you're transmitting waves. So everything, I think this is clear enough to understand this nakshatra, that whatever you propagate after deep state of thinking is seen from this nakshatra. So इस नक्षत्र में पड़े किसी भी ग्रह की अगर महादशा चल गई, तो you will be a very good spiritual healer, a very good astronaut, a very good developing an infrastructure for telecommunication, Wi-Fi, Bluetooth, anything. So with this, I think this video is very indicative. I have to look at the whole kundli to make one
full prediction. So stay tuned, subscribe.